तो आज की वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित जो पिछले कई वर्षों से जो प्रश्न हुए थे यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस द्वारा, तो वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था। ये तो आप सभी को पता होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बाड़ाहाट। और उत्तरकाशी का उपनाम सौम्यकाशी और शिवनगरी भी है, और यह ऋषिकेश से 155 किलोमीटर दूर, ये इतना मान्य नहीं रखता है। तो उत्तरकाशी का उपनाम जो है सौम्यकाशी और शिवनगरी, ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा छोटे छोटे। और फिर है गोरखा उडियार शैल क्षेत्र कहाँ है, तो ये सभी को आपको पता होगा। तो आंसर हो जाएगा ये डूंगरी चमोली में हो जाएगा। और चमोली ज़िले में अलकनंदा घाटी में डूंगरी गांव के पास स्थित गोरखा उडियार में बारहसिंगा, मानव, भेड़ आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा ज़िले में। तो सर्वप्रथम इसमें जो खोज की थी 1968 में MP जोशी द्वारा की गई थी, और यह अल्मोड़ा शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फिर उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला स्थित है, तो ये आपका चंपावत में हो जाएगा। और उत्तराखंड के चंपावत जिले में ऐतिहासिक एक हथिया नौला स्थित है, और एक हथिया नौला एक पत्थर की संरचना है जिस पर जटिल पत्थर से नक्काशी की गई है। माना जाता है कि चंद राजाओं द्वारा राजमहल और कुमाऊं की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर का निर्माण करने वाले मिस्त्री जो थे जगन्नाथ मिस्त्री का एक हाथ चंद राजाओं ने काट दिया था ताकि बालेश्वर का निर्माण दोबारा ना हो सके, तो इसलिए और फिर उन्होंने अपनी पुत्री की सहायता से ये बनाया था एक हथिया नौला। फिर निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, तो नहीं की जाती है पूछ रहा तो शक, ये डी आंसर हो जाएगा आपका। और निम्न जाति जनजाति में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है, तो ये नागा वाली हो जाएगी, नागालैंड की। और ये आपका प्रश्न परसों के पेपर में बना था कि जो उत्तराखंड की जातियाँ हैं, तो भूटिया जनजाति, बोक्सा जनजाति, ये वनौत वगैरह, ये तो इनको कब सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की घोषणा की गई थी, तो 1967 में 66-67 में की गई थी। और ये आपका परसों अपर PCS में बना भी था प्रश्न। और निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती है, तो ये उत्तराखंड में मीणा वाली जनजाति नहीं करती है। और उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए कोल को। और निम्नलिखित में कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है, तो इनमें आपका आंसर इन्होंने वही दिया है, तो चाला सभी दिया है इन्होंने आंसर में। तो इसका देख लीजिएगा, अपना पराया है, बात कट्टी है, चाला वगैरह भी है, पक्की पौड़ी, जो तीन तो है ही, पर एक चाला कन्फ्यूजन वाला है, तो इसको रहने देते हैं। और ध्यानती और रैनती का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा जौनसारी में हो जाएगा। जो शादी से पहले वाली, जैसे शादी से पूर्व जो लड़की घर में रहती है, पिता के घर में रहती है, जो ध्यानती, और उसके विवाह जब उसका जाती है तो रैनती हो जाता है। तो इसका आप ये जो शादी के बाद जैसे रोते हैं ना, तो रैनती, लड़कियाँ रोती है, तो रैनती से हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। जब भी पेपर में बने तो थोड़ा भी अगर आपका दिमाग पर रहेगा तो बन जाएगा, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। और उत्तराखंड की निम्न जनजाति में कौन बागनाथ देवता की पूजा करती है, तो ये आपकी हो जाएगी राजी जनजाति हो जाएगी। फिर सम्मिलित करने वाला है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर, तो सोका जनजाति धारचूला हो गया, जौनसारी वाली जो चक्राता में रहती है, और राजी डीडीहाट में, और थारू जनजाति खटीमा, ये उधम सिंह नगर साइड में रहती है। और रंग भंग की प्रथा निम्न में से किस जनजाति से में प्रचलित है, तो ये आपका हो जाएगा भोटिया में। और पुरेला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल में किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। तो पुरेला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल में कुनिंद वंश के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे, तो कुनिंद वंश के हुए थे। और फिर अगला है आपका उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था, तो ये आपका सी हो जाएगा कुनिंद वंश हो जाएगा। और फिर है वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है, तो ये आपका सी हो जाएगा भूगर्भीय सर्वेक्षण पर। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1968 में स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा। इससे पहले हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था। यह हिमालय के भूविज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान कार्य करता है, तो स्थापना याद रख लीजिएगा 1968 में।
कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, तो ये सी हो जाएगा बसंत देव। फिर है कत्यूरी शासकों की राजधानी थी, तो इनकी राजधानी आपकी कार्तिकेयपुर हो जाएगी। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपका बसंत देव। फिर से वही क्वेश्चन आ गए दो बार। उत्तरांचल में उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजवंश का मुख्य स्थान भी कहा जाता है, तो वो आपका बागेश्वर हो जाएगा, बी। फिर कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो जोशीमठ में हो जाएगा, चमोली में। और मान्यता प्राप्त सत्ता जोशीमठ में हो जाएगी। कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने राजधानी कार्तिकेयपुर से स्नानांतर कर बैजनाथ के लिए, तो ये बन सकता है कि राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसने वो लाया था, तो ये आपका नरसिंह देव हो जाएगा। उत्तराखंड में किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग द्वारा किया गया था, तो बी पौरव वंश का। और मालूशाही लोकगाथा का संबंध किस राजवंश से है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कत्यूरी से हो जाएगा, सी। फिर गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, तो ये सिंपल सा हो जाएगा अजयपाल। और फिर है जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो वो आपका हो जाएगा प्रद्युम्न शाह। गढ़राज वंश का इतिहास की रचना किसने की थी, तो ये आपका हो जाएगा मोलाराम ने। और फिर अगला है भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पौड़ी हो जाएगा, और फिर चमोली भी हो जाएगा, और 3 रुद्रप्रयाग। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत पौड़ी, चमोली होता था, रुद्रप्रयाग का भी कुछ क्षेत्र आता था। फिर कुमाऊं के राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका हो जाएगा महेंद्र चंद्र। और पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो ये आपकी चाँदपुर गढ़ी हो जाएगी। और अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था, तो ये प्रद्युम्न शाह था। फिर उसके बाद फिर बने जो वो सुदर्शन शाह थे। और गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1815 में। गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपका हो जाएगा कनकपाल। कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था, तो भी सोमचंद। वीर चंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्धि है पेशावर कांड के लिए। कांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, बी आंसर हो जाएगा आपका। और मुगल एवं चंद वंश के संबंधों में बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है, तो ये आपका आंसर है जहांगीरनामा में। गढ़वाल रेजिमेंट जो रेजिमेंट है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो लैंसडाउन हो जाएगा आपका। और फिर है पुरुषोत्तम पंत किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था, तो ये रुद्रचंद द्वारा। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, तो वो हो जाएगा मौलाराम, बी। श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो सी अजयपाल हो जाएगा। दोबारा आ गए प्रश्न। और कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1813 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय आगरा की जगह रानीखेत में स्थानांतरित किया गया था। यह कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट है। और फिर गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये सभी को पता हो जाएगा, कर्णावती। और चाँदपुर गढ़ का राज्य स्थित है, तो ये आपका चमोली में हो जाएगा। कुमार और गढ़वाल में द्रोण माप तौल की इकाई थी, तो यह होती है आपकी जमीन और अनाज की। पवार वंश के शासनकाल में सुपरकार्पित हुआ करता था, तो ये आपका हुआ करता था, बी। ये राजकीय भोजनालय का प्रभारी। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, तो ये आपका हो जाएगा सी। पवार शासक श्याम शाह मुगल शाह बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, और इसका उल्लेख जहांगीरनामा में है। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जगतचंद का हो जाएगा, बी। और निम्नलिखित प्रमाण शासकों में किसे
में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? तो ये आपका हो जाएगा महपति शाह के पास था। और श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादे का नाम क्या था? तो ये आपका दारा शिकोह सुलेमान शिकोह हो जाएगा। मानवदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मानवदय काव्य की रचना भरत कवि के शासनकाल में हुई। भरत कवि द्वारा पवार शासक मानसा के समय हुई थी। अब भरत कवि इसके लेखक थे। और किस पवार शासक 52 गढ़ों का गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था? तो ये अजयपाल हो जाएगा। और निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। और गढ़वाली सैनिकों को गढ़पेशवार कांड में पैरवी की थी? तो ये आपका हो जाएगा मुकुंदी लाल जी ने, ऑप्शन ए। अल्मोड़ा खगवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा भीष्मचंद्र ने। और फिर एक चंद काल में नगद के बदले में लिया जाने वाला कर था? तो डी कूट। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो महपति शाह ने, बी आंसर हो जाएगा। और 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किया, जो उसका उन्मूलन किया था वो था आपका गोरखा शासकों द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हुआ था? तो 1804 से 1815 तक। यह 14 मई 1804 को खुड़बड़ा मैदान पर जो हुआ था, सेना गोरखा सेना एवं गढ़वाल सेना एक बार आमने सामने हुई थी। इस युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था? तो 1790 में। और राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो 1790। इनमें से कोई नहीं। और निम्न में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? तो ये ई गार्डनर ने। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो गोरखा काल में। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था आपका ये 1804 में। कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था तो 1790 में। ये आपका ऊपर भी बन चुका है। और चंद राजकाल में उत्तराखंड में जमीन के मालिक को कहते थे? तो थातवान। कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा भवानी शाह में। सॉरी, जोगामल शाह के द्वारा हुआ था, उसमें गलत हो गया थोड़ा सा। और गोरखाओं ने चमड़े की वस्तु पर कर लगाया जिसे कहा जाता था? तो ये आपका हो जाएगा मिजाड़ी कर वस्तु पर। और गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था? तो ये कुसाई कर। तो कुसाई कर इसमें देख लीजिए, ये ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था। और पुंगाड़ी था भू राजस्व खेतों पर लगाया जाने वाला कर हो गया। सलामी कर अफसरों को दिया जाने वाला कर था। फिर देहरादून में गोरखा अध्यापत्य के समय गुरु रामराय दरबार का महंत कौन था? तो ये हो जाएगा हरसेवक दास। और ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रेल ने। और ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम दिया जाता था? तो उपराव। और कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछ रहा हो, तो डी हो जाएगा इस आपका। और बाकी लिविंगस्टन और ट्रेल हो गया, बैटन, ये आपके थे कुमाऊं में। और ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, कमिश्नर। और किस वर्ष भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? तो ये आपका सी हो जाएगा 1932 में। और 1869 में स्थापित कुमाऊं रेजिमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था? तो ये हो जाएगा नॉर्मन गिल। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये आपका मुक्तेश्वर में हो जाएगा। और 1890 में।
कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ये गार्डनर हो जाएगा। और फिर उसके बाद है किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था? तो सी बैटन ने। फिर उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, तो ये पहला वाला तो छोड़ देते क्योंकि पुराना ही है। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? तो ये आपका सिंपल हो जाएगा चमोली में। और उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? तो KR नारायण। और 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का गठन की घोषणा की थी। निम्न में से उनमें से एक जिला कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो 4 नए जिलों की घोषणा की थी वो जिले हैं यमुनोत्री, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत। इन जिलों को बनाने का उद्देश्य प्रशासन का कार्य बेहतर और सुचारू रूप से हो सके, पर हो नहीं पाया अभी तक तो। और 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई थी तो वह है ये सुराज और भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा। निम्न जो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है। तो यह भारत का 27वां राज्य है। इसकी वास्तविका 1 सदनात्मक है और इसमें 95 विकासखंड एवं 78 तहसीलों में विभाजित किया गया है। और इसमें विधानसभा में 75 सदस्य, तो डी नहीं हो जाएगी क्योंकि 70